जय हिंद साथियों। जिस तरह से पंजाब में एक ताज़ा मामला आया है कि पंजाब पुलिस ने एक दिल्ली में एक पॉलिटिकल पार्टीज के किसी कार्यकर्ता पर एक मुकदमा दर्ज किया है, तो सोचने पर मजबूर करता है कि पुलिस को कैसे गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। जो पंजाब में पहले से ये आशंका लगाई जा रही थी कि यदि आम आदमी के पार्टी के हाथ में बागडोर आई तो पुलिस का मिसयूज़ किया जा सकता है। जब आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर आई थी तो केंद्र के जो कानून थे उनका भी इस्तेमाल दिल्ली सरकार ने एंटी करप्शन ब्रांच के थ्रू करना शुरू कर दिया और बॉम्बे की बड़ी कंपनियों के खिलाफ मुकदमे यहाँ दर्ज किए जाने लगे। इसी तर्ज पर अब जब पंजाब की पुलिस उनके अंडर आ गई है तो दिल्ली में जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया। मैं मुकदमे की मेरिट पर नहीं जाता, परंतु यदि जुडिशन का जो सीआरपीसी में प्रोविजन रखा गया था इसलिए रखा गया था कि जिस थाना क्षेत्र में अपराध घटित हुआ हो उस क्षेत्र में मुकदमा दर्ज किया जाए। यदि ये प्रक्रिया शुरू हो गई तो ये अनएंडिंग है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स के अंदर बीजेपी गवर्न कर रही है, कुछ स्टेट्स में कांग्रेस है, कुछ में तृणमूल है, तो क्रॉस एफआईआर की झड़ी लग जाएगी। लाखों एफआईआर इस तरह से दर्ज की जा सकती हैं। तो ये पुलिस मशीनरी का एक तरह से मिसयूज और दुरुपयोग का एक ज्वलंत उदाहरण है। यदि इस तरह से पुलिस का मिसयूज किया गया तो उनकी यूटिलिटी पर फर्क पड़ेगा, उनके जो कार्य करने की जो क्षमता है उस पर एक एडवर्स इफेक्ट आएगा और एक पुलिस के मोराल पर भी इसका एक असर आएगा और पुलिस बिल्कुल एक राजनीतिक पार्टी के रूप में कार्य करने लगेगी। तो सभी तमाम चीजें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्यों ऐसे हालात पैदा हुए। अभी हाल में यूपी में इलेक्शन के बाद में एसएसपी गाजियाबाद, जो कि एक आईपीएस अधिकारी हैं और बड़े स्टेट फॉरवर्ड ऑफिसर माने जाते हैं, उनको अचानक सस्पेंड कर दिया गया। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण नजर नहीं आ रहा कि उनका बहुत बड़ा भारी लैप्स या कोई चूक थी। केवल एक पॉलिटिकल कंपल्शंस के तहत ये किया गया। जो भी ये किया गया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और तमाम सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए। यदि इस तरह की प्रक्रिया एक बार हिंदुस्तान में शुरू हो गई तो ये अनएंडिंग है। उसमें पुलिस को भी फेस करना पड़ेगा, राजनेताओं को भी फेस करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल अदालतों को फिर इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली के अंदर हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद में वो तमाम एफआईआर कैंसिल हुई और आज पूरी तरह से जो एंटी करप्शन ब्रांच है इंडिपेंडेंट रूप से काम कर रहा है। तो ऐसा ना हो कि ये इस तरह की चीजें दोबारा रिपीट हों। वो पुरानी कहावत है कि बिल्ली के भाग से छीका फूट गया। चूंकि पंजाब में कांग्रेस की हालत बहुत पतली हो गई थी, आपस में लड़ाई झगड़े और तमाम चीजों से कांग्रेस की गवर्नमेंट को वहां फुर्सत नहीं थी। दूसरी तरफ अकाली दल बहुत कमजोर हो गया था, उसका फायदा अचानक आम आदमी पार्टी को मिला। पर जो अब उनका रूप पहली बार निकल कर आया, धीरे धीरे उनके नेता ये बात कह भी रहे थे कि यदि हमारे हाथ में पुलिस आ गई तो हम किस तरह से करके दिखाएंगे। वो उसका एक शुरुआत हो गई है। ये कानून का बिल्कुल एक खुलेआम मजाक उड़ाया गया है कि किस तरह से कानून को हम अपनी मुट्ठी में रखेंगे और अपने जो राजनीतिक जो उनकी आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए किस तरह से पुलिस को यूटिलाइज करेंगे, पुलिस को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे। आज मेरे पास पुलिस नहीं है, पुलिस होती इनको 4-5 को जेल भेज देते, सब ठीक हो जाते। जिस दिन पुलिस आएगी इनको ठीक कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत अच्छी चीज नहीं है पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए। यदि आप ये तमाम चीजें कर रहे हैं तो कृपा करके कम से कम पुलिस को, आर्मी को और हमारी अदालतों को बख्श दें, जिनके ऊपर ये तमाम सिस्टम चलता है। यदि इस सिस्टम का यदि आपने दुरुपयोग किया तो आज नहीं तो कल तो इस देश को भी नुकसान उठाना पड़ेगा और आप लोगों का भी कोई हर्षण बता नहीं है। बड़े बड़े नेता जेल के अंदर बैठे हुए हैं, लालू यादव से लेकर और कितने बड़े बड़े नेता जेलों के अंदर रहे। कांग्रेस के चिदम्बरम साहब जो खुद एक होम मिनिस्टर थे और कानून के जानकार हैं, वो 106 दिन भी जेल लेकर आए। तो ऐसा नहीं है, कानून दुधारू तलवार है, एक दिन आप पर भी तलवार गिर सकती है। तो इसलिए आपको भी बच के रहना चाहिए। बंदर के हाथ में अदरक आ गई तो अपने आप को पंसारी समझ बैठा। आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है। यदि दुर्भाग्य से यदि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन गए तो इस देश में कानून की क्या हालत होगी, किस तरह से कानून का मिसयूज किया जाएगा, ये अपने आप में सोचने मजबूर करता है। और मैं जनता से भी अपील करता हूं कि तमाम तथ्यों को सोचें समझें।
ठीक है, आप पॉलिटिकल डिसीजन कर सकते हैं, फ्री की रेवड़ी सबको अच्छी लगती है। आपको कोई चीज फ्री दे दी जाए, बिना मेहनत के दे दी जाए, तो सभी को अच्छी लगेगी, सभी को प्यारी लगेगी। परंतु क्या इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी? इसके बारे में आज नहीं तो कल, कुछ टाइम बाद आपको इसके नतीजे भी आने शुरू होंगे, और आने शुरू हो गए हैं। अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, पता लगेगा कि क्यों ये फ्री की जो चीजें हैं, फ्री की जो पॉलिसीज हैं, कितना नुकसान कर चुकी हैं इस देश को। दिल्ली के लोग बिल्कुल एक तरफा हो चुके थे। अब दिल्ली की जो हालत है, जो बड़े बड़े क्लेम किए जा रहे हैं कि दिल्ली में ये हो रहा है, दिल्ली में वो हो रहा है, यदि दिल्ली के रहने वालों से पूछो तो पता लगेगा। केवल बिजली और पानी फ्री होने के लालच में दिल्ली की जनता आंख बंद कर चुकी है। केवल एक तरफा डिसीजन है कि मैं बिजली पानी फ्री मिले। दिल्ली जो राजधानी है, इसकी हालत कैसी हो। ये लोग कहते थे कि इसको लंदन बनाएंगे, इसको न्यूयॉर्क बनाएंगे। आप आके देखें दिल्ली की क्या पोजीशन है। तो वही आज नहीं तो कल पंजाब को इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। वहां अमरिंदर सिंह जैसे कद्दावर नेता को केवल इसलिए साइडलाइन कर दिया गया कि क्योंकि वो ठीक बात कहते थे और पंजाब को सही रास्ते पर लाना चाहते थे, परंतु उसको दरकिनार करके तमाम पार्टीज ने अपने मंसूबे साबित करने के लिए इस तरह के लोगों को सत्ता पर काबिज करा दिया है। और अभी इनके इरादे, अभी आपने देखा यूपी के अंदर इलेक्शन हुए, बड़े बड़े क्लेम, हिमाचल के अंदर, यूपी के अंदर कोई एमएलए नहीं आया। इवन उनके जो कैंडिडेट थे, तमाम की पूरे यूपी में जमानत जब्त हो गई। तो ये समय की चीज है कि आपके हाथ में कोई अदरक आ गई है तो उसका ऐसा यूज मत करो, ऐसा मत प्रक्षेप करो कि आप पूरे हिंदुस्तान के नुमाइंदे हो गए या हिंदुस्तान के ऐसी बड़ी शख्सियत हो गए। हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर गद्दी से उतार कर फेंक दिया जाता है कि ऐसा ना हो कि आपकी हालत ऐसी भी हो। तो कम से कम दिल्ली की जनता को बख्शो। पंजाब के में अपना जो आपने वायदे किए थे उनको पूरा करने के लिए सही ढंग से काम करें, अन्यथा आपका जवाब आज नहीं तो कल होगा। और जो आप पंजाब के कार्यकर्ता बैठे हैं, क्या उनके खिलाफ दूसरे स्टेट में मुकदमे दर्ज नहीं हो सकते? यदि यही प्रक्रिया रही तो क्रॉस एफआईआर, लाखों की तादाद में क्रॉस एफआईआर होंगी और भुगतना पड़ेगा। जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो बेचारे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, आज आपके खिलाफ अंडमान निकोबार दर्ज मुकदमा करा दिया जाए, आपके खिलाफ केरल में मुकदमा दर्ज करा दिया जाए, आपको आने जाने में कितनी तकलीफ होगी। और आपके जो नेता हैं वो तो थूक कर चाटने के लिए बहुत मशहूर हैं। ये बहुत खुली किताब है, उन्होंने किस तरह से कि बड़े बड़े बोल बोले और फिर थूक के चाटा। तो इसलिए ऐसी चीजें ना करें जो समाज के हित में ना हो। कम से कम आपको सम्मान से पंजाब की जनता ने अपने सिर पर बैठाया है, इस तरह की ओछी हरकतें ना करें। बहुत ही घटिया और छोटी हरकत की है जो आपने मोहाली में दर्ज किया है। कृपया इस चीजों से आज ही जाएं, अन्यथा आपको भी जवाब मिलेगा और जरूर मिलेगा। और हिंदुस्तान की जो जनता है वो भूलती नहीं है। ना हिंदुस्तान 1947 में जब बंटवारा हुआ उसको भूले हैं, ना जो सिखों के ऊपर जो जातियां हुई थी 84 राइट्स उनको भूले हैं, ना कश्मीर को भूले हैं। यदि इस तरह की चीजें होंगी तो आज नहीं तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां आपसे हिसाब मांगती रहेंगी, बार बार मांगेंगी। आपको नहीं तो आपकी औलादों और आपके परिवार और पूरे हिंदुस्तान को जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया गया। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।